अनमोल खजाना। स्वर्ण नगरी में एक भिश्ती रहा करता था। वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा ज्यादा कमा लिया। वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को कहाँ छिपाए। अचानक उसे एक किले की दीवार दिखाई दे गई। वह करीब पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को देखने लगा। उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली हो रही थी। उसने ढीली ईंट को बाहर निकालकर उसके नीचे एक पैसे को छिपा दिया। कुछ दिनों बाद भिश्ती की शादी हो गई। एक दिन की बात है कि स्वर्ण नगरी में मेला लगा हुआ था। भिश्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीद लेते, परंतु हमारे पास पैसा तो है नहीं। भिश्ती बोला, मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। भिश्ती की पत्नी ने कहा, जल्दी आना। भिश्ती भीषण गर्मी में वह दौड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। राजा ने सोचा, भिश्ती इतनी दोपहरी में नंगे पांव खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है। राजा भिश्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को उसके पीछे दौड़ाया और सिपाहियों ने भिश्ती को पकड़ लिया और कहा, चलो, तुम्हें राजा ने अपने महल बुलाया है। भिश्ती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभी नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मगर सिपाहियों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे राजा के पास जबरदस्ती ले गए। राजा ने पूछा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे थे? भिश्ती ने विनती करते हुए कहा, मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी? भिश्ती ने कहा, आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? भिश्ती ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, पूरा एक पैसा है। एक पैसा? राजा का मुंह खुला रह गया। भिश्ती ने कहा, हाँ महाराज, उससे मैं कई चीजें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। ओह! राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। राजा ने भिश्ती को एक पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। भिश्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा, आप जो दे रहे हैं वह ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी ले आऊंगा। राजा ने कहा, तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, मगर मैं फिर भी जाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसों की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 और फिर लाखों तक पहुंचा दी। मगर भिश्ती ने अपना एक पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। आखिर में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूं, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिश्ती ने आखिर मन बना ही लिया आधा राज्य लेने का। राजा बोला, भिश्ती, अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे? भिश्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार भिश्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में एकत्रित अपनी पूंजी, एक पैसा, प्राप्त करने में सफल हो गया।